हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और ले आया हूं दोस्तों HRL और NFL के लिए जो है प्रैक्टिस पेपर। इसमें जो है NFL का जो है हम HR जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो है नॉन टेक पोर्शन जो है HR के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका नॉन टेक पोर्शन सॉल्व करेंगे। बाकी जो है HRL के लिए जो है टेक्निकल क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन वो भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले नॉन टेक पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच कंट्री अनाउंस द सेंडिंग ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट इनटू स्पेस। यानी कि स्पेस में जो है फर्स्ट एस्ट्रॉयड रोबोट को भेजने का कौन सा जो है देश जो है अनाउंस किया है नवंबर 2020 में? तो वो है दोस्तों चाइना। दूसरा जो है क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट विच पार्ट गिव सेंटेंस हैज एरर। कह रहा है कि आई हैव नेवर नो एनीवन बी सो फुल ऑफ बीन्स बिफोर ब्रेकफास्ट, नो एरर। तो इसमें सब सही है, नो एरर इसका आ जाएगा। कह रहा है हु वाज द अपॉइंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर सोसाइटी। तो उसके लिए जो है एल एडिमोलम है। ठीक है। हु वाज अवार्ड द शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इन केमिस्ट्री। तो जो है डॉक्टर सुबी जैकोब जॉर्ज हैं। इसके अलावा कह रहा है कि 707 हेक्टेयर लैंड इज डिवाइडिंग एमंग टू ब्रदर करीम एंड जमील सच दैट द लैंड रेशियो विथ करीम एंड जमील इज 5:9। तो हाउ मच लैंड करीम हैव? तो जो है 225.5 हेक्टेयर हो जाएगा। हाउ कह रहे कि हाउ मैनी लूडो ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर कैन ऑक्यूपाई अ कीबोर्ड बॉक्स ऑफ साइज 34 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो ये जो है इसका जो है वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो कर रहा है उसका निकाल लेंगे तो 17 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें जो है आपको भरना है सुटेबल और प्रीपोजिशन क्या आएगा या वर्ब क्या आएगा। तो ये हो जाएगा द न्यूज़ आर ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम ABC चैनल, आर हो जाएगा। मोहन की सैलरी जो है इंक्रीज हुई 80,000 से लेके 96,000 के बीच में। ठीक है, तो कह रहा है कि कितनी परसेंट सैलरी उसकी इंक्रीज हुई? तो 0.2%। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको ढूंढना है जिसकी स्पेलिंग सही है। तो फ्लेयर, फ्लेयर जो फ्लेयर स्टॉक है उसका ऑप्शन नंबर जो है 20 का है। इसमें कह रहा है कि आइटम फेज है उसका मतलब बताना है। तो कह रहा है कि आदित्य हैड हैविली साल्टेड द बुक इन फ्रंट ऑफ हिज कस्टमर। तो ये जो है इसका मतलब ये होगा प्रॉडली इंक्रीज द अपीयरेंट वैल्यू। नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि ये सुटेबल भरिए। तो हु इज टू साइन द चेक, हु इज इसका है हु इज। नेक्स्ट है, इसमें भी आइटम फेज बताना है कि ही ऑलवेज थिंक ऑफ नॉट टेकिंग द रैप। तो टेकिंग द रैप का मतलब होता है बी पनिश्ड, पनिश्ड होना। इसमें देखिए जो है इसमें कह रहा है कि ए जो है अंडरस्कोर बी का मतलब है ए इज लेस देन बी। ए परसेंटेज बी का मतलब है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ए और डॉलर का सिंबल दे रखा है। बी का मतलब है कि ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए स्टार बी का मतलब है कि ए नाइदर लेस नॉर ग्रेटर देन बी। तो इसमें जो है ये वैल्यू दे रखा है कि इसका कंक्लूजन क्या होगा। तो इस जो है एक तो जो है एक तरह से स्टेटमेंट इतना हो गया और स्टेटमेंट के बाद जो है कंक्लूजन निकाला। तो कह रहा है कि क्या सही है। तो ए इज़ ऑलवेज ट्रू बट सेकंड कैन आल्सो बी ट्रू। ए तो ट्रू है, दूसरा भी ट्रू हो सकता है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें किसी जो है इन द क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जैसे जो है स्वीट का शुगर से संबंध है वैसे पेपर किससे संबंध है। तो जैसे स्वीट जो है मिठाई जो है बिना जो है चीनी के नहीं बन सकती, वैसे पेपर जो है बिना लकड़ी का नहीं बन सकता। ठीक है, इसमें नेक्स्ट 2, 7, 11, 73, 798 के बाद क्या आएगा तो इसको सॉल्व करिएगा और देखेंगे। तो इसमें जो है 5, 8
248 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि हु हैज़ सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन केरला स्टेट बाय डूइंग 350 ऑनलाइन कोर्सेज इन 90 डे, ठीक है। तो ये जो है अर्थी रंगनाथ, ये जो है एक तरह से केरला स्टेट में जो है 350 ऑनलाइन कोर्सेज 90 दिन में दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एज ऑफ 4 मैन इज 4 टाइम दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। द एज ऑफ ए मैन, एक व्यक्ति की जो उम्र है वो 4 टाइम है उसके सन के। 5 ईयर एगो द मैन वॉज 8 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। एज हिज सन वॉज एट दैट टाइम, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मैन। कह रहा है कि द मैन वॉज 8 टाइम एज ओल्ड हिज सन, यानी कि जो है 5 साल पहले जो है व्यक्ति 8 जो है टाइम जो है अपने बेटे के एज के था, तो प्रेजेंट एज उसकी बतानी है तो 35 साल हो जाएगा इसका। कह रहा है कि जो है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी लंच जो है लॉन्च द जो यून टैप स्कीम 2021 में, तो ये जो है एक तरह से लद्दाख में, ठीक है। करेक्ट, विच स्टेट वाज रैंक्ड फर्स्ट टू बी क्लीन ब्यूटीफुल कम्युनिटी जो है टॉयलेट कैटेगरी, तो गुजरात जो है एक तरह से टॉयलेट कैटेगरी में एकदम नीट एंड क्लीन करके रख रहा, तो गुजरात इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि जैसे लीव का मतलब ट्री से है, तो वैसे हाउस का मतलब कैसे होगा, तो जैसे पेड़ पे पत्तियां होते हैं तो घर में क्या ज़रूरी है, तो घर में किचन होना ज़रूरी है। सेम ऐसे जो है कह रहा है कि ए जो है डॉलर बी का मतलब ए इज़ फादर ऑफ बी, ए परसेंटेज बी का मतलब जो है ए इज सिस्टर ऑफ बी, और ए जो है जो जीमेल की साइन है उससे बी का मतलब कह रहा है कि ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, एंड ए हैज़ बी का मतलब है ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी। तो फिर कह रहा है कि इस रिलेशन से जो है इसने दे रखा है, और पूछ रहा है कि देन व्हाट रिलेशन एम हैविंग विथ क्यू, तो एम की जो है क्यू से क्या रिलेशन होगा, और दे रखा है जो है एक तरह से स्टेट जो है, तो उसका मेंटरर अंकल इसका निकल के आएगा। 4 7 14 13 24 19 30, इसका नेक्स्ट क्या होगा, नहीं इसमें जो है 30 एक तरह से रॉन्ग नंबर है, वहीं फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर है, तो इसमें से सब नंबर दे दे, पूछ रहा है कि कौन रॉन्ग है, तो इसका 30 जो है एक तरह से रॉन्ग नंबर है। कह रहा है कैसा सीक्वेंस है वो जो है ज़रूर आप देख लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि द नंबर 23671 एंड 20339 when divided by a certain 3 digit number leave the same जो है रिमाइंडर, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 3 डिजिट, यानी कि इनमें से 3 डिजिट की जो चारों ऑप्शन में दिया है तो किससे डिवाइड करें, तो जो है एक तरह से हमारा सर्टेन 3 डिजिट नंबर जो है रिमाइंडर में बचेगा, तो ये आपका 196 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हु एमंग फॉलोइंग द ऑथर ऑफ बुक लाइफ डिवाइन साल्ट, तो ये हो जाएगा श्री जो है औरबिंदो, ठीक है। एप्पल को जैसे KZOKHV लिखा जा रहा है, तो वैसे फ्रूट को क्या लिखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि चूज द ऑप्शन अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड डाई, डाई का मतलब जो है अपोजिट क्या होगा, तो उसका हो जाएगा फ्लोरिश। नेक्स्ट है व्हाट सम ऑफ मनी विल गिव ₹1085 इंटरेस्ट इन 7/3 ईयर, और जो है इंटरेस्ट रेट जो है 31/6, तो बस जो है एक की वैल्यू निकालेंगे तो इसका जो है 9,000 के आसपास इसका आएगा, ठीक है। इसमें जो है रिपीट हो गया क्वेश्चन इसमें कि जैसे लीव का ट्री है तो हाउस का क्या होगा, तो एक किचन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एडेप्ट
का मतलब क्या होगा, एक तरह से अपोजिट एडेप्ट का, तो वो दोस्तों क्लमसी हो जाएगा। इंडिया पोस्ट विल इशू अ पिक्चर पोस्ट कार्ड ऑन सर्कल जो है सावंतवादी टॉय ऑफ विच स्टेट, तो एक तरह से महाराष्ट्र में ये है। एक तरह से सावंतवादी टॉय का जो भी है स्पीड स्पीड पोस्ट या पोस्ट कार्ड जो भी इन्होंने निकाला है, इशू किया है, ठीक है। कह रहे चूज द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट मीनिंग, तो एक जो है एक्वेंट का जो है एक तरह से नियरेस्ट मीनिंग पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा इनलाइटेन, ठीक है। और नेक्स्ट नंबर इसमें ढूंढना है कि B2E D6Z G12V और K20S, तो इसका क्या होगा, तो P30Q हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट कह रहा है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वीट एट RS 18 पर केजी मिक्स विथ वीट 28 पर केजी सो दैट द मिक्सचर वर्थ 22 रुपये पर केजी, यानी कि जो है 18 और 28 में ये मिला के जो है 22 रुपये पर केजी का बनाना चाह रहा है, तो किस रेशियो में जो है ये दोनों को 18 रुपये वाला और 28 रुपये वाला मिक्स करें, किस रेशियो में, तो 6:4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है एक्स की वैल्यू पूछ रहा है 30/150% प्लस 9/3 माइनस 12 बराबर जो है 6 टू जो है 6 टू द पावर 2 और फिर जो है 12 और ब्रैकेट में जो है x/8 और -2 और इनका जो है एक तरह से स्क्वायर और फिर माइनस, इतना सब कुछ जो है करने के बाद सॉल्व करिए और उसमें x की वैल्यू निकालना है, तो 104 इसका हो जाएगा। कह रहा है कि यदि ABC कैन असेंबल जो है 100 बैटरी इन 45 मिनट, ठीक है, 1 आवर एंड 1 आवर एंड 15 मिनट रिस्पेक्टली, यानी कि ए कर रहा है 1 घंटे में और बी कर रहा है 1 घंटा 15 मिनट में, ठीक है। तो कह रहे हाउ मच टाइम विल टेक दे इफ़ दे वर्क आल टुगेदर, बहुत ईजी है ये भी, 197/47 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ ए क्लॉक शो टाइम 6 आवर्स एंड 42 मिनट देन व्हाट एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट हैंड, तो ये 72 डिग्री का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड अ सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, असिस्ट रिलीज टू टारपीडो स्मार्ट में, तो ये जो है एक तरह से इंडिया जो है उस समय की थी 2020 के आसपास। वीट का जैसे वीट को हम ग्रेन में रखते हैं वैसे ही जो है बनाना को फ्रूट में रखते हैं, ये भी बहुत ईजी था। जो है डाइडेक्टिक का एक तरह से नियरेस्ट मीनिंग पूछा है, तो ये हो जाएगा मोरल। कह कि हु रिलीज द बापू इज अनफॉरगेटेबल कॉफी टेबल बुक, तो ये जो है मनीष सिसोदिया का एक तरह से है लिखा हुआ। करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इसमें जो है क्या आएगा, तो एलिजिबल की सही स्पेलिंग है ALLEGIBL, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा कि इसमें जो है 7 से कौन कम्प्लीटली डिवाइडेबल है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए बोट स्पीड और स्टिल वाटर इन 12 किलोमीटर पर आवर when the river is flowing at 4 kilometer hour. It took the boat 45 minutes to go the in and come back to the start. What is the total distance traveled by the boat? यानी कि शांत जल में उसका जो है 12 किलोमीटर पर आवर है, और जब नदी बह रही है धारा की दिशा में तो 4 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा इट टुक बोट 45 मिनट टू गो द इन, ये जो है 45 मिनट जो है अंदर छोर तक जाने में लगी और वापस आने में जो है मतलब उससे ज़्यादा टाइम ली, तो फिर कह रहा है कि जो है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की, तो 8 किलोमीटर इसका निकल के आएगा, ठीक है।
फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ गिवन सेंटेंस है एरर। कह रहा है कि व्हेन आई गो इनटू द बस आई मस्ट रियलाइज बाई लंच बॉक्स वाज मिसिंग। ठीक है, वाज वर्ब में आईएनजी होता है तो ये रियलाइज्ड ईएसडी जोड़ा है तो ये एक तरह से एरर पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हु वाज नॉमिनेटेड फॉर द गोल्डमैन सच फॉर जो है फॉर्चून ग्लोबल वुमेन लीडर अवार्ड 2020 में। तो ये जो है रेयान एडवर्ड हो जाएगा। कैलकुलेटर को कह रहा है इफ जो है रेंडमली अरेंज करना है तो इससे जो है कितने जो हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आर कंस्टोनेंट आर नॉट टुगेदर। तो कितनी जो है प्रोबेबिलिटी बनेगी कि सभी जो है कंस्टोनेंट एक साथ ना आने की। 43 अपन जो है 42 बार। ठीक है, नेक्स्ट है टू ट्रेन लीव बारमर ऑफ हरिद्वार एट 10:30 AM एंड 12:15 PM एंड जो है ट्रेवल एट 60 एंड 70 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फिर कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम बारमेर विल विल द टू ट्रेन मीट, यानी कि जो है कितने डिस्टेंस के बाद दोनों मिलेंगी। तो ये जो है 735 किलोमीटर के बाद एक बार वो मिलेंगी। ठीक है, कह रहे हु वाज अपॉइंटेड द नेक्स्ट जो है एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कंट्री ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया का एक तरह से एम्बेसडर जो है इंडिया का कौन चुना गया है। तो दीवानी उत्तम जो है खोबगेडे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है इन विच ट्रेन डिड द साउथ ईस्टर्न रेलवे स्टार्टेड ऑपरेशन मेरी सहेली। ठीक है, ऑपरेशन मेरी सहेली प्रोजेक्ट को कौन सा स्टेट ने शुरू किया था। तो जो है एक तरह से हावड़ा यशवंतपुरम दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल, हावड़ा मुंबई स्पेशल, यानी ऑल ऑफ दीज इसका हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो मिसिंग टर्म आपको ढूंढना है A1B C2A F3I J4F। तो इसका जो है नेक्स्ट क्या होगा तो O5T हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा टफ थोड़ा सा नॉन टेक था, इसको सॉल्व कीजिएगा, रिपीट होने के चांस हैं। ठीक है, और अब जो है केमिकल इंजीनियरिंग का जो है 50 क्वेश्चन टेक्निकल देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रेशर ड्रॉप इन अ पैक्ड बेड फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज गिवन बाय। तो ये जो है ब्लैक प्लमर इक्वेशन है। ठीक है, वेबर नंबर किस किस का रेशियो है तो इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन। ठीक है, करेक्ट ग्राइंडिंग मिल की जो ऑपरेटिंग स्पीड है वो क्या होनी चाहिए तो वो लेस देन क्रिटिकल स्पीड होना चाहिए। रिबन ब्लाइंडर एक तरह से एक्सक्यूजली मिंट फॉर मतलब किसके लिए उपयोगी है तो नॉन फ्लोइंग पाउडर और उनके पेस्ट के लिए। ठीक है, नॉन फ्लोइंग जैसे मसाला वसाला पीसना है और उसको छोटा करना है। ठीक है, द फंक्शन ऑफ जिप्सम, जिप्सम का यूज जो है सीमेंट में किस लिए करते हैं तो ये जो है सीमेंट की सेटिंग रेट को कम कर देता है। ठीक है, मोलासेस जो अगर हमें मोलासेस पहिए चाहिए तो एक तरह से मोलासेस किससे प्रोड्यूस हम करेंगे जो है एक तरह से तो इथाइल एल्कोहल में। ठीक है, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर ऑपरेट प्रिंसिपल बाई। तो अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर जो है अट्रीसन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। केमिकल नेम ऑफ सोडा एस क्या होगा तो ये एक तरह से नन ऑफ दीजिए सोडियम कार्बोनेट का होता है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। कैस्केड कंट्रोल का मतलब क्या होता है तो कैस्केड कंट्रोल का मतलब होता है मोर देन वन फीडबैक लूप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर मल्टी कंपोनेंट मल्टीपल फेज टू बी इक्विलिब्रियम एट अ सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो किस केस में जब केमिकल पोटेंशियल और फुगासिटी दोनों जो है मस्ट बी सेम हो। ठीक है, सेम हो। स्टेबल सिस्टम इज़ वन, अगर स्टेबल सिस्टम वन है तो इसका मतलब क्या है तो ये इसका मतलब है कि जो है फॉर जो रिस्पॉन्स इज बाउंडेड फॉर ऑल बाउंडेड इनपुट। नेक्स्ट कह रहा है कि इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ हीटिंग या कूलिंग फ्लूइड इज द क्या होता है तो कंट्रोल वेरिएबल होता है, वेरिएबल कंट्रोल होता है। ठीक है,
फ्रॉम कोलिजन थ्योरी द रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू, कोलिजन थ्योरी में जो है रेट कांस्टेंट जो एक तरह से प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर पे माइनस ई अपन आर टी के। स्पेस टाइम 3 आवर का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा कि फ्लो रिएक्टर द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस वन रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ फीड इज 3 आवर्स। डंपिंग कोफिशिएंट की वैल्यू 1 है तो वो कौन सा डंपिंग है, तो वो होगा क्रिटिकल डंप। पर्पज ऑफ नाइट्राइडिंग ऑफ स्टील, नाइट्राइडिंग ऑफ स्टील का पर्पज क्या है, तो हार्डन इट्स सरफेस, उसके सरफेस को हार्डन करना। 18x18 स्टील किस टाइप की होती है, तो ये जो है ऑस्टेंटिक हो स्टेनलेस स्टील होती है। नेक्स्ट है द डिप्रिसिएट ड्यूरिंग द ईयर एन इज डिक्लाइन बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन, जो है कैलकुलेशन इज कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग अ फिक्स परसेंटेज एन टू द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ n-1 ईयर। तो ये जो है इकोनॉमिक का है तो छोड़े इसको। एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल में जो है एंट्रोपी की वैल्यू जो है 0 हो जाती है। ब्रेक इवन पॉइंट एक तरह से किससे इंटरसेक्ट करती है, तो ये जो है टोटल कॉस्ट और सेल रिवेन्यू से। 6/10 फैक्टर रूल इज यूज फॉर एस्टिमेटिंग, तो ये इक्विपमेंट कॉस्ट बाय स्केलिंग हो जाएगा। द एग्जिट एज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एन आइडियल CSTR विथ एवरेज रेजिडेंस टाइम की क्या होगी, तो e⁻⁻t अपन टाउ और टोटल का बटा टाउ, ठीक है। n number of plug flow reactor in series with total volume V give the same conversion as a one plug flow reactor of volume क्या होना चाहिए, तो V के बराबर। कास्ट आयरन हैज़ वेरी हाई, तो कास्ट आयरन हमेशा जो है सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ मिक्स फ्लो रिएक्टर ऑपरेटिंग एट अ स्टेडी स्टेट द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, तो FAO x से अपन V हो जाएगा इसका। अब ये जो है लूप वाला नहीं आएगा आपको, इसमें भी छोड़िए इसको। हाँ ये देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ रियल गैस इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम टू दैट प्रेडिकेट बाय द आइडियल गैस ला एज द प्रेशर ऑफ द गैस अप्रोच 0, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। हाउ मैनी फेजेस आर प्रेजेंट एज अ यूटेक्टिक पॉइंट, तो उसमें जो यूटेक्टिक पॉइंट पे जो है 3 फेज होते हैं। ए वेपर हुज पार्शियल प्रेशर इज लेस देन इट्स इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड, तो उसे कहेंगे सुपर हीटेड वेपर। फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर जो है डिस्क्राइब बाय, तो फोरियर लॉ हमेशा कंडक्शन में ही लगेगा, ठीक है। फॉलोइंग फैक्टर क्या है, तो फॉलोइंग फैक्टर अकाउंट फॉर एडिशनल रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो हो जाएगा। फ्लडिंग पूछ रहा है कि कैसे होता है, तो फ्लडिंग जब वो कह रहा है फ्लडिंग इन वेपर लिक्विड कंटेक्ट इक्विपमेंट अकर इन अ ट्रे व्हेन प्रेशर ड्रॉप थ्रू अ ट्रे, तो वेरी मच लेस। फ्लडिंग में क्या होगा कि लिक्विड का जो है फ्लो एक तरह से बहुत कम हो, तो गैस जो है अपने साथ जो थोड़ा बहुत लिक्विड आ रहे है उसको भी उठा के कंडेंसर में लेकर चली जाती है, तो वहीं जो है फ्लडिंग कहलाती है। मिल्क इज़ यूजली ड्राई इन, तो मिल्क जो है हमेशा स्प्रे ड्रायर में ड्राई होता है, ठीक है। कह रहा है कि एलो ग्लिसरीन आ रही है तो उसको डीकलराइज करना है, यानी कि एलो ग्लिसरीन हमेशा सफ़ेद होती है, ठीक है। तो सफ़ेद ना हो कि वो पीलापन आ रहा है ग्लिसरीन, तो उसको जो है हमें सफ़ेद करना है फिर से एकदम कलरलेस। तो क्या करेंगे, तो हम एक्टिवेटेड कार्बन जो है यूज करेंगे। वो क्या करेगा कि जो भी उसका एलोइस कलर है उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्बिलिटी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। 25% कट सेगमेंट वेफल का मतलब क्या होता है कि जो है वेफल की हाइट जो है 75% ऑफ ID ऑफ द मतलब इनर डायमीटर ऑफ द सेल के है, ठीक है। ए पाइप इज डिफाइन अ हाइड्रो जो है हाइड्रोलिकली स्मूथ इफ द फ्रिक्शन फैक्टर
फ्रैक्शन फैक्टर कब हो तो उसे हाइड्रोक्ली स्मूथ कहेंगे। तो वो जो है फॉर अ गिवन रेनॉल्ड नंबर रिमेन कांस्टेंट इवन ऑन अ फर्दर स्मूथनिंग ऑफ द पाइप के। थर्ड लॉ से हमें किस चीज़ का कंसर्न निकल के आता है, तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी का। ठीक है, लिंडन फ्रोस्ट पॉइंट एक तरह से क्या है, तो ये बॉइलिंग ऑफ लिक्विड ऑन हॉट सरफेस पे लिक्विड को बॉईल होना एक तरह से लिंडे फ्रोस्ट पॉइंट कहलाता है। ग्रासहोफ नंबर किस किस का रेशियो है, तो ये बायोसी फोर्स टू द विस्कस फोर्स का है। ठीक है, डिस्टिलेशन कॉलम में जो है रिफ्लक्स रेशियो अगर आप बढ़ा दें तो हीट रिमूव इन अ कूलर में जो हीट रिमूव होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑफिस मीटर का जो है CD कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है, तो 0.62 होता है। ठीक है, कह रहे फॉर द सेम टर्मिनल कंडीशन वॉल साइज द प्रेशर ड्रॉप इज फुली ओपन ग्लोब वॉल एज कंपेयर टू दैट ऑफ गेट वॉल। यानी कि प्रेशर ड्रॉप किस में ज़्यादा होगा, ग्लोब वॉल में या गेट वॉल में, तो ग्लोब वॉल में प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा होगा कंपेयर टू गेट वॉल में। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम स्क्रीन की कैपेसिटी बढ़ा दें, इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ स्क्रीन, तो स्क्रीन इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, तो वो घट जाएगा दोस्तों। रिड्यूस प्रेशर ऑफ अ गैस एज द रेशियो ऑफ इट्स, तो रिड्यूस प्रेशर किसी भी गैस का जो है किस किस का रेशियो है, प्रेशर टू क्रिटिकल प्रेशर का। फिल्ट्रेशन शुड बी स्टॉप इफ फिल्टर प्रेस से जो है फिल्ट्रेशन हमें तुरंत रोक देना चाहिए। किस केस में, जब आपका लिक्विड स्टॉप फ्लोइंग आउट द डिस्चार्ज, जब डिस्चार्ज से लिक्विड आना बंद हो जाए, और C यानी कि फिल्ट्रेशन प्रेशर राइज सडनली, यानी कि फिल्टर का जो प्रेशर एक तरह से तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, स्टायरीन को हम जो है इथाइल बेंजीन से जो एक तरह से प्रोड्यूस करते हैं, किस प्रोसेस के तहत करते हैं, तो डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, जो है द एक्सप्रेशन NRT और log P1/P2 ये किसके लिए है, तो वर्क डन अंडर आइसोथर्मल कंडीशन के लिए। ठीक है, कह रहा है कि इन विच ऑफ फॉलोइंग यूनिट ऑपरेशन द सेलेक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट पैरामीटर। सेलेक्टिविटी किसके लिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, तो वो जो है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए मस्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। नेक्स्ट है एज द रिफ्लक्स रेशियो इंक्रीज द स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन, तो उसके लिए जो है रिफ्लक्स रेशियो अगर बढ़ा दें तो स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन फॉर रेक्टिफाइंग सेक्शन का क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है टेक्निकल को सॉल्व तो कर लिया, मौका मिला था, लेकिन नॉन टेक को सॉल्व नहीं कर पाया था दोस्तों। तो नॉन टेक आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ये सारे NFL का एग्ज़ाम अगर देना है तो जो है इसको सॉल्व ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।